पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पैसे की वापसी हो रही है वो मूल से भी कम हो रही है। किसी ने 15,000 किस्तों में जमा किया था, उसको कम से कम 25,000 मिलना चाहिए था ब्याज समेत, उसको 15 की बजाय 7-8 हज़ार मिल रही है लोगों को। जो बातें उनके साथ हुई उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, सुरेंद्र जी ने बता दी। और दुबे जी ने हमारा जो यूट्यूब चैनल है इंसाफ आंदोलन, उसके ऊपर दुबे जी ने विस्तार से, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं एमपी से अभय दुबे, उन्होंने विस्तार से आपसे बताया हुआ है यार। पर मैं एक चीज़ आपको जो आज कहने आया हूँ साथियों, आपका पैसा मिलेगा, पर मिलेगा तब अगर आप जागते रहोगे। अगर सो गए तो आपके चारपाई के नीचे पिया हुआ आपका डोलू भी उठा के ले लेगा। कैसे आपका कुछ सवाल है ना, मैं बाद में आपको जवाब दूंगा। कोई भी आप इतनी दूर से आए हैं, जहाँ अगर मुझे रात भी हो जाती है, जहाँ हम जहाँ रुकेंगे, कोई सवाल किसी का होगा, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें भी एक दूसरे का कंधे से कंधा जोड़ के लड़ना है। लड़ाई अभी बाकी है। सरकार के साथ मीटिंगें तो हमारी 2015 से चल रही हैं। इसी समय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ 2 मीटिंगें हुई, उसके बाद 1-2 और मिनिस्टर, कई स्टेटों के सीएम के साथ मीटिंग हुई। पर नहीं, जब हम उनके ऊपर पहरेदारी रखें, जैसे अभी बोला, अगर वो कुछ दिनों तक हमें उसकी रिप्लाई नहीं देते तो हम उनके दरवाजे पे फिर जा रहे हैं। अगर फिर भी वो नहीं अंदर घुसने देंगे तो फिर आप लोगों को मैसेज आएगा कि दिल्ली चलो। फिर जब जहां हम धरना करते हैं कोई मंजूरी लेकर नहीं करते। एक हम बता दें, दिल्ली में सरकार ने एक जगह बना रखी है जंतर मंतर। वो क्या है, जहाँ मैं BBM ऐसा बात ना बोलूँ, वो एक मूर्ख बनाने के लिए जगह है, मूर्ख बनाने के लिए। आओ जहाँ नेता बनो, लेक्चर करो बड़े बड़े और चले जाओ। ऐसे तो फिर कितने साल हो गए वहाँ आते हुए। 2015 से हर साल में 3-3 आंदोलन किए जंतर मंतर पे, नहीं सुना तो मैंने एक ही काम किया, गोली मारो, लठ मारो, पकड़ो, हम तो आपके घर घुसने आ रहे हैं। जहाँ दिल्ली में VIP एरिया वहाँ चलते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम आ जाती है। फिर वो बोलते हैं रुको भाई रुको, आप अपने आदमी पे जो सरकार के साथ बात कराते हैं, फिर ही होती है ना। ऐसे हम मीटिंगें करते रहेंगे, मीटिंगों से किसी को, आज हम जहाँ जुड़े हैं, किसी को कोई तकलीफ होगी ना, दरोगा को होगी ना, MLA को होगी ना, किसी को नहीं होगी। तकलीफ किस दिन होगी, जिस दिन निकलेंगे इनके सीधे इनके तरफ चलेंगे। जैसे आपका जहाँ नीतीश है, मुख्यमंत्री नीतीश है, जब उसके घर घुसने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए जाएंगे ना, तब फिर बड़े बड़े अधिकारी आ जाएंगे, इधर चले सरदार जी, कहाँ से आप ये कहेंगे ना, फिर आप उनसे बात रखेंगे, भाई हमारा ये मुद्दा है। फिर उसमें कुछ हरामी आदमी भी होते हैं, पुलिस वाले, कुछ अच्छे आदमी भी होते हैं, ठीक है ना। इस बार जो दिल्ली में हम सरकार के साथ बैठते हैं, उस जगह पे मनाही है जहां हम जाकर आंदोलन करते हैं। इसके लिए एक तो क्लियर होता है, भाई या तो हमें पता मुकदमा लगा दो, 16 पहले एक और लग जाएगा, 17 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारी बात तो लोगों तक जाएगी ना। और मैं यही आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ साथियों, अलग अलग बिखर के कुछ नहीं बताएं, एक साथ होना पड़ता है। संगठन चाहे 10 और बना लो, संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा। संगठन बना के आप कर क्या रहे हो उससे फर्क पड़ता है। संगठन का मकसद क्या होता है, एकजुट होकर अपनी बात मांग उठाना। कैसे उठाओगे, मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करी जाता हूँ, ऐसे तकलीफ होगी, वहाँ ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूँ, चीख मारोगे कि नहीं, और ऐसे करके ऐसे तकलीफ दो। वो तकलीफ तब आ गई जब हमारे में जरूरत होगी, जब मैं ही डरी जाऊंगा कि भाई अगर मैं इसके ऐसे किया, इसने मेरी गाल पे लपड़ा चप्पड़ जड़ देना, चपेट मारनी है। अगर मैं चपेट पे डरता रहा तो तुम्हें तकलीफ नहीं दे पाऊंगा। चपेट तो बजेगी, बजने दो, पर हमें मजबूती से अपनी बात रखनी है। और एक बात मैं कहूँगा साथियों, आप लोग ज़्यादा कार्यकर्ता, आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई। आपने जब किसी का पैसा लगवाया, मैं बैठा हूँ यार, तुम जमा कराओ, मैं बैठा हूँ, आप पीछे क्यों हटते? मैं मानता हूँ बहुत से सीनियर लोग, बेईमान लोग
बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाकर अब गुंडे से भी मिलते हैं नहीं। अगर वही लोग ऐसे ही जुड़ जाते, जो सीनियर ईएम था वो अपने जूनियर ईएम को जो रिंक थे ऐसे जुड़े रहते तो आप जंग जीत लेते। तो अभी भी मैं आपको कहूँ, आपका पैसा मिलेगा सुरक्षित है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। अगर आप लोगों के पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी जो किसी समय कम दाम की थी, आज उसकी कीमत आसमानों में है। आपको ब्याज समेत पैसा मिल सकता है, जहाँ की मैं कहूँगा सीबीआई, सेबी, ईडी ये भी करप्ट लोग हैं, खास करके सीबीआई भी, क्योंकि आपकी जो कंपनी थी पर्ल, उसने 2010 में जब आगरा में ग्वालियर में एक एपिसोड हुआ था ना, उसका ब्रांच बंद कर दिया था। उस समय पीएसएल कंपनी ने अपने एक मैगजीन में एक रिपोर्ट छापी थी कि हमारे पास 2.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 2010 और आज 2026 कितने रेट प्रॉपर्टी के डबल हो गए ना। तो भाई वो 2.25 लाख करोड़ वाली तो आज 10 लाख करोड़ की होगी। तो फिर उसको बेच के हमें केवल हमारा मूल ही नहीं, हमें 4 गुना ब्याज भी मिल सकता है, पर हम मुझे बात उठाते नहीं। हम उठाएं ना, हमारे कोई भी संगठन इस बात को कहने के लिए, मैं तो ये कहता हूँ जितने संगठन हैं, चाहे वो ऑल इन्वेस्टर वाले वो हैं, चाहे मैं इंसाफ की बात है, इनके सबको बोलो कि एक जगह बैठ के लाइव, मैं आज आप वीडियो बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सभी संगठनों के नेता बैठें और लाइव उनसे सवाल पूछो कि तुमने क्या किया, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा आज से आपने 10 साल से, 8 साल से, 7 साल से, किसी ने 5 साल से तुमने संगठन बनाया, आपने क्या आउटपुट दी, आपने क्या किया, आपके आंदोलन की क्या रिजल्ट निकला, नतीजा क्या निकला। मैं लाऊंगा अपनी फीडबैक, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, मैं लाऊंगा फीडबैक कि हमने 10 सालों में क्या किया। किसी और ने 1 घंटा थाने में नहीं निकाली, मैंने जेलों में कट ली, मुकदमे हैं, सजा होगी। किस लिए भाई? अगर मैं अपनी निजी के लिए आता था, मुझे बिहार में आने की जरूरत नहीं। कई मुझे बोलते हैं राजनीति करता, मुझे राजनीति करनी है, पंजाब में करूंगा, जहां तो मैं एमएलए एमपी लड़ने वाला नहीं भाई। हाँ, अगर लड़ना है ना तो मुझे पंजाब में ही लड़ना होगा, जहां नहीं। कुछ लोग मैं एक बात कहूँ, मुझे नफरत करो पर इस मुद्दे का नुकसान मत करो। दानगढ़ की पगड़ी से किसी को नफरत है करो, उसकी दाढ़ी से नफरत है, उसके व्यक्ति विशेष से नफरत है करो, पर पर्ल वाले मुद्दे में जब दानगढ़ लड़ रहा है, उसके साथी तब तो साथ दे दो। जब दिल्ली में आंदोलन होता है तो रोक लेते हैं लोगों, नहीं हमने नहीं जाना, हम इस संगठन से जुड़े हैं, वो धरना इस संगठन का है। ओ भाई, सभी संगठन देख के धरना नहीं। मैं कहता हूँ साफ दी बात भी छोड़ो, हम पीएसएल वालों का पैसा लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको पैसा मिले, हम बांटे हुए हैं। हमें सोचना होगा, अपने दिमाग पे जोर देना होगा, कौन क्या कर रहा है और इसका क्या फायदा और नुकसान हो रहा है। अगर बेला निकल गया साथियों, पछताएंगे, समा निकल गया, पछताएंगे। अभी लोहा गर्म है, सरकार आपकी, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमन बोल बैठी, गलती से बोल बैठी, क्या हो कागज लाओ, पेपर दो, हम पैसा देने के लिए तैयार। फिर मत बोलना कि हम सरकार पैसा नहीं देती। तो कौन गया भाई उसके घर पैसा लेने, बताओ। ये वीडियो तो छोड़ ली ना आपने भी, फिर पैसा लेने क्यों नहीं गए? फिर दोषी कौन? सरकार का आप। फिर भाई साथियों, इस लड़ाई के लिए हमें सबको मिलकर एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़ के लड़ना। जो मतभेद है, किसी का मेरे साथ है, किसी के मेरे किसी के साथ, उसे साइड पे कर। आज मैं आपके बिहार के लोगों से अपील करने आया हूँ, ना तो हमें राजनीति करनी है कोई बिहार में, ना हमें आपसे कुछ चंदा लेना है। लिया कभी? तो जब हम सरकार से बात की है, सुरेंद्र जी साथ थे, तो हमने कभी ये कहा कि जो हमारे पंजाब के लोग हैं केवल उनका पैसा दे दो, या जो हमारे साथ जुड़े उनका दे दो? नहीं, 5 करोड़ 85 लाख, जिसमें यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, ऑल इंडिया के सब आते हैं।
तो उसके लिए मैं सिख हूँ, इसके लिए बहुत से लोग तो इसी की वजह करके हमारे संगठन को साथ दिए। मैं रियल बताता हूँ, दिल की बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे आप में से जादव कितने हैं? जादव कितने? हाथ खड़े करें। मुझे जादवों ने धोखा दिया जाए। बताता हूँ, पृथ्वीराज यादव, लाल बाबू यादव, और भी 3-4 थे, उन नाम नहीं लेता, ये 2 मेरे साथी उनका ले लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ साथियों, कोई भी लड़ता है उसका साथ हो। अगर कोई दिल्ली में आंदोलन हो, आपको बुलाए, आप जाओ, कोई भी बुलाए, पर वो बात PACL की करें। और उसमें ऐसे ना हो हर एक आदमी अब दिल्ली में जाएगा, कम से कम 500-700 रुपया तो खर्च आता है ना, ताकि उस आंदोलन का असर ये हो, सरकार आपकी बात सुने। और हमारा आंदोलन करने का फायदा तभी है अगर हम सरकार को बता पाएँ कि हम किस पर्पज के लिए आए। और अभी जो सुरेंद्र जी आपके बीच बैठे हैं, क्योंकि शायद ये उस दिन हमारे साथ अगर इनको हम ना लेके जाते तो शायद इनको भी यकीन ना आता कि अंदर क्या होता है। आंखों देख कर होता है, पर अगली बार आप एक और आदमी को भेजना कि सरकार के साथ आप में से उठाओ। बिहार से एक आदमी लेके ही जाएंगे, तो फैसला आप लोगों ने करना है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ज़्यादा। ठीक है, बस आपसे सहयोग मांगने आए हैं, पैसा मिलेगा, क्योंकि पर्ल की प्रॉपर्टी बहुत है और उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं, माफिया के साथ भी लड़ रहे हैं, गुंडों के साथ भी लड़ रहे हैं। अभी पंजाब में एक मुख्यमंत्री आया है, क्या नाम है उसका पता है? भगवंत मान, कॉमेडियन है, उसके चुटकुले वगैरह सुने हो। जब उसने 22 में वोट लेने थे, तब उसने और केजरीवाल ने ये बोला कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपका पैसा देंगे। पंजाब के लोगों को पंजाबी सेठी बेवकूफ बन जाते हैं, बन गए। मैंने उस समय बोला था कि भाई पहले इनसे ये तो पूछ लो, आपकी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली वालों को पैसा मिल गया? नहीं मिला। ये सभी साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन पे विश्वास नहीं करना। चाहे कल को मैं भी इनकी किसी पार्टी में शामिल हो दूँ, सियासत राजनीति बहुत बुरी है, पर आप लोगों को भी जो जहाँ के MLA MP हैं उनके साथ ऊपर दबाव बनाना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारी बात उठाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मुद्दा जीवत है तो हमें पैसा मिलेगा। अगर सरकार के ध्यान में रहेगा कि ये लोग बिहार में 20 लाख लोग तो होंगे, 20 लाख पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिसी है बिहार में। अगर किसी ने रिकॉर्ड लेना है, अपनी संगठन की वेबसाइट है इंसाफ दिवस की, उस पर अपनी पॉलिसी का डाटा चेक किया कभी? आपने कब कितने पैसे किस नाम पे जमा किए थे, मैं बता देता हूँ। एक आपका पॉलिसी नंबर हमें बता दो, पूरा कंपनी का डाटा। पिछली बार जो सेबी से मीटिंग हुई थी, उस समय उनको यही सवाल किया था, आप आवेदन मत मांगो, आप सभी को बोलो कि भी आप अपना पैसा लो। अब आप ऑनलाइन करने जा रहे हो, कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपया। और 100 रुपया वो, और ये भी क्लियर नहीं कि उनके पास आपका कुछ चला गया कि नहीं गया, क्योंकि हम देहात के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। अभी वो इंडिया नहीं बना जिसकी ये बातें कर रहे हैं। कौन सा इंडिया कहते हैं? डिजिटल इंडिया। वो अभी नहीं बना, वो अभी 20-25 साल नहीं बनेगा। जब हम सब जो बैठे हैं, जब मर गए, हमारे बच्चे आएंगे, शायद उनमें नॉलेज होगी। हमें जे चपेट जी तो चलानी आ गई, ये सब चलाना आता है, इसका बेनिफिट लेने नहीं आता। इसका बेनिफिट साले केजरीवाल ने ले लिया, केजरीवाल ने लिया, दिल्ली में सरकार बना ली और पंजाब में, और मोदी ले रहा है, हमसे नहीं लिया जाता। उसके लिए है जो जे फोन चलाता है, अपनी फेसबुक के ऊपर जरूर डालो कि मैं पर्ल का निवेशक हूँ, सरकार मेरा पैसा वापस करे। ये एक लहर बननी चाहिए। हम उस पर फेल हैं। हम तो पर्ल वाली वीडियो भी शेयर नहीं करते, वो दूसरी गंगरे वो रील तो देखते रहते हैं, दूसरी वाली इंजॉय वाली वो तो देखते हैं चटपटी, पर हमें अपनी बात इस पे नहीं रखते। ये हमारी कमजोरी है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा, हम चाहते हैं कि पैसा डाकखाने में मिले।
इस बार भी ये तो हमने पहले भी बात रखी, वो सुरेंद्र जी इस बार बीच में थे, हमने ये बात रखी है, सरकार इस बात को मानती है, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है उसने इस चीज़ पे हमें सहमति देती कि हम एग्री हैं। हम उनको बोला कि अगर कोई 1 लाख रुपया लेगा तो 1 लाख के बदले अब डाक खाना उससे 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया काट ले, ठीक है ना? 100, 150, 200 जो एक तो डाक खाने पॉइंट कम होगी, हमें फायदा क्या होगा? अगर हमारे कागजों में कोई कमी है तो हमारे गांव का, हमारे मोहल्ले का डाक महकमा हमें बता देगा, भाई तुम्हारी जे विकास जी ये जो नाम है सुरेंद्र जी, आपकी ये चीज़ कम है, लाइए इनसे बनवाकर एफिडेविट लाइए, वो लाइए, तो आपका काम हो जाएगा। पर इसके लिए लोडा नहीं मान रहा, सीधा लोडा नहीं मान रहा। लोडा को मनवाने के लिए जरूरत पड़ सकती है राजस्थान में, जहाँ लोडा का घर है ना, उसके घेर में चलेंगे हम लोग, वो जस्ट हम प्लानिंग चल रही है राजस्थान के लोगों के साथ। जिस दिन जैसे बिहार में कोई आंदोलन करना हो ना, तो आपकी सहमति के बिना तो होगा नहीं। इसी तरह अगर राजस्थान में कुछ करना तो राजस्थान के लोगों की सहमति बिना नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान के लोगों को मना रहे हैं, वो थोड़े भटकाए हुए हैं, और दूसरे संगठन वालों ने उनको कहा कि उनकी कमांड में आ जाएंगे हम, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना कि इंसाफ दी बाज ने कुछ नहीं लेना, वो एक नाम है ओनली। जिस दिन पैसे मिल गए उस दिन ना तो इंसाफ दी बाज लभनी है ना मैं लभना, मैं अपने घर अपनी मज्झां नूं पक पाऊंगा, ठीक है ना? कोई कम नहीं, पर आप लोगों का साथ मांगने के लिए आए सुरेंद्र जी बैठे हैं, और आपके जो अच्छे आदमी हैं जो अगुवाई कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आज और कल 2 दिन हम जहाँ हैं तो एक मीटिंग और चर्चा भविष्य के बारे में इतने लोगों में बीच नहीं हो सकती, वो आप अपने 5-7 आदमी जरूर हमारे साथ बैठे ताकि अगली प्लानिंग करेंगे, क्योंकि सहमति बनाएगी। देखो अभी आपने सबने सहमति दे दी कि राजस्थान में लोडा का घर घेर लो, आपने तो बोल दिया, पर उसको कैसे घेरा जाएगा वो आपके जो लीडर हैं, नेता है जो आपके आगे लगे हुए हैं ना, उनके साथ बैठ के उनकी सहमति के उनकी सहमति आपकी सहमति वो सबसे मिलकर ही होगी। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप लोग साथ दें, कोई मुझसे गलती हो गई हो उसके लिए मैं माफी, बिल्कुल साथ देंगे सभी आदमी, ताली बजाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू बोलो सोनिया।